एक 2 अंकों की संख्या है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया है सम ऑफ डिजिट से, तो प्रोडक्ट 424 आता है। और यही संख्या अगर मैं पलट दूं और इसके डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूं इसके सम ऑफ डिजिट से, तो रिजल्ट मेरा 480 280 हो जाएगा। हमें बताना है कि जो स्क्वायर होगा सम ऑफ डिजिट का उस नंबर का, मतलब उस नंबर को निकालो, फिर उसके सम ऑफ डिजिट्स निकालो, फिर उसका स्क्वायर निकालो और बताओ उत्तर क्या होगा। ये कैलकुलेट करना है। जरा गौर से इस बात को समझिएगा। मैं कह रहा हूं, मान लेता हूं वो 2 डिजिट का नंबर है ए बी, तो उसका उल्टा क्या होगा, बी ए। ठीक, इंटरचेंज करके ये रेशियो इस सवाल में दिया है 424/280। आप कहोगे सर ये थोड़े ना दिया है रेशियो ऐसा। उसने बोला है कि इस ए बी को इसके सम ऑफ डिजिट से गुणा करो, इस बी ए को इसके सम ऑफ डिजिट से गुणा करो, फिर ये रेशियो मिलेगा। तो जब नंबर सिर्फ इंटरचेंज हो रहे हैं तो क्या सम ऑफ डिजिट सेम रहेंगे? तो मैं सीधे बोल सकता हूं कि मुझे नंबर्स का रेशियो दिया है आपने। फिर इस संख्या को ना काटो। देखो 4 से तो पक्का कट रहा है, इवन 8 से कट रहा है। या 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40 है, या 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24 है। ये 53 रेशियो 35 है। अब ध्यान से देखो, क्या ये ए बी है तो ये बी ए है? यस, तो आपको संख्या मिल चुकी है। वो संख्या ये है कि भैया हमारी जो संख्या है शुरुआत में वो 53 है, 53। इसकी सम ऑफ डिजिट क्या होगी? 8। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। आंसर क्या होगा? बी। यस। अगर आपको ये सवाल ट्रेडिशनली करना होगा तो आप बहुत समय लगेगा, क्योंकि ए बी जो 2 अंकों की संख्या होती है ना, इसको न्यूमेरिकली ऐसे लिखते हैं 10a प्लस बी। तो आइडियली इसके बाद ऐसा लिखना चाहिए 10a प्लस बी बटा 10b प्लस ए बी जो संख्या है 2 अंकों की, इसको अगर हम स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो वो 10a प्लस बी लिखा जाएगा। अब इस वैल्यू को आप कहोगे 53/35 है, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आपको ए और बी का रेशियो मिलेगा। समय की घोर बर्बादी करनी है तो आप ये सब काम करो, ठीक है। बट जब सीधे दिख गया यार ए बी बटा बी ए 53/35 काटने के बाद, तो ये रिवर्स ऑर्डर मुझे साफ साफ दिख ही रहा है। तो वहीं हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारा नंबर 53 शुरू में है, बाद में 35 है। यस और नो?